साथियों नमस्कार। मैं विपिन कुमार आपके अपने चैनल नंगला उमराय स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए लगातार क्लासें चल रही हैं, जिसमें आज हमारी यूपी जीके की ये 18वीं क्लास होने जा रही है। तो सभी साथी लोग हमारे इस चैनल के साथ अवश्य जुड़े आकर के तथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का लाभ अवश्य लें। इस वीडियो के माध्यम से मैंने उन सभी बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन किया है जो कि आगामी होने वाली परीक्षाओं में आने की संभावना है। तो सभी साथी आ जाएं हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए अब हम क्लास शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है रामगढ़ ताल तथा चिलुआ ताल, ये गोरखपुर में है। ऑप्शन बी है करेला व इतौजा झील, ये लखनऊ में है। ऑप्शन सी है आंधी ताल, ये वाराणसी में है। ऑप्शन डी है देवरिया ताल, ये देवरिया में है। तो आप लोगों को इस ऑप्शन में से ये बताना है कि किस ऑप्शन में सही मिलान नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवरिया ताल। देवरिया ताल ये देवरिया में नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो देवरिया ताल ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में स्थित है। देवरिया ताल कहाँ है? देवरिया ताल कन्नौज में है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। जबकि रामगढ़ ताल व चिलुआ ताल ये गोरखपुर में है, सही सुमेलित है। करेला व इतौजा झील ये लखनऊ में है, ये भी सही सुमेलित है। आंधी ताल ये वाराणसी में है, ये भी सही सुमेलित है। जबकि देवरिया ताल ये कन्नौज में है, देवरिया में नहीं है, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए अब इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें भी बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है भुरगे ताल तथा बिसैथा ताल, ये रायबरेली में है। ऑप्शन बी लिलौर झील बरेली में है। आधी ताल ये अयोध्या में है। ऑप्शन डी ठिठौर झील तथा मेराव झील ये फतेहपुर में है। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधी ताल, जो कि अयोध्या में दर्शाया गया है। जबकि आंधी ताल जो है ये वाराणसी में स्थित है। आंधी ताल कहाँ है? यह वाराणसी में है। और जबकि ऑप्शंस में बताया गया है अयोध्या। जबकि इसमें जो ऑप्शन ए है भुरगे ताल तथा बिसैथा ताल, ये रायबरेली में है, सही है। लिलौर झील ये बरेली में है, ये भी सही है। ऑप्शन डी ठिठौर झील तथा मेराव झील ये फतेहपुर में है, तो ये भी राइट आंसर है। जबकि ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये आंधी ताल कहाँ है? तो आंधी ताल है वाराणसी में। चलिए अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें भी बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है बेंती अजगर तथा नैया झील, ये प्रतापगढ़ में है। ऑप्शन बी दखन झील अयोध्या में है। ऑप्शन सी राजा का बांध या लौधी व मौजपुर ताल, राजा का बांध, लौधी व मौजपुर ताल ये सुल्तानपुर में है। ऑप्शन डी है रामताल, ये आगरा में है। तो इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
रामताल। ये रामताल जो है ये आगरा ज़िले में ना होकर के रामताल है मेरठ में। रामताल कहाँ है? रामताल है मेरठ ज़िले में। अगर पूछा जाए आगरा में क्या है, तो आगरा में है कीमठ झील तथा सूर सरोवर ताल। जबकि ऑप्शन ए बेंती अजगर व नैया झील प्रतापगढ़ ये इसमें सही सुमेलित है। ऑप्शन बी दखन झील ये अयोध्या में है, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी राजा का बांध लौंधी व मौजपुर ताल ये सुल्तानपुर में है। ऑप्शन ए बी सी राइट है, जबकि ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए अब इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी राइट आंसर बताना है। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है भीखा व सरसई नावर झील, ये इटावा में बताई गई है। ऑप्शन बी सौज झील मैनपुरी में। ऑप्शन सी शेख झील अलीगढ़ में। ऑप्शन डी लक्ष्मी ताल बरछा सागर बत्थसनेह जलाशय ये महोबा में है। तो इन 4 ऑप्शंस में ऐसा कौन सा ऑप्शंस है जो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में लक्ष्मी ताल बरछा सागर व थसनेह जलाशय ये महोबा में नहीं है। ये महोबा में नहीं है। तो ये लक्ष्मी ताल बरछा सागर व थसनेह जलाशय ये कहाँ हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में। जबकि इसमें दिए गए ऑप्शंस ए भीखा व सरसई नावर झील ये इटावा में सही सुमेलित है। ऑप्शन बी सौज झील ये मैनपुरी में है, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी शेख झील ये अलीगढ़ में है, ये भी सही सुमेलित है। तो कौन सा ऑप्शन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी बताना है कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है दहर झील व भिजवान झील ये हरदोई में है। ऑप्शन बी चितौरा तथा प्रयाग झील ये बहराइच में है। ऑप्शन सी नवाबगंज व कुंद्रा समुंदर ये कन्नौज में है। ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये सोनभद्र में है। ये गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस 4 में से आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नवाबगंज तथा कुंद्रा समुंदर। नवाबगंज तथा कुंद्रा समुंदर ये कन्नौज में नहीं है, जबकि इसका राइट आंसर होगा उन्नाव। नवाबगंज तथा कुंद्रा समुंदर ये कहाँ है? ये उन्नाव जनपद में है, जबकि इस ऑप्शंस में कन्नौज दर्शाया गया है जो कि सही सुमेलित नहीं है। जबकि ऑप्शन ए दहर झील व भिजवान झील ये हरदोई में है। ऑप्शन बी चितौरा तथा प्रयाग झील ये बहराइच में है। ऑप्शन डी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये सोनभद्र में है। तो साथियों, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कराने से हमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस मिल सकते हैं, क्योंकि इस एक प्रश्न में आप लोग देख रहे होंगे कि 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा अभी ये 5 क्वेश्चन जो कराए गए हैं इसमें अभी तक कुल 20 प्रश्न तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है
मोती बाग गौर झील, ये रामपुर में है। ऑप्शन बी सुरहा ताल, ये बलिया में है। ऑप्शन सी बखीरा झील, ये गोरखपुर में है। ऑप्शन डी मोती झील व बलहायर झील, ये कानपुर में है। तो इस प्रश्न नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है वो आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बखीरा झील। ये बखीरा झील इसमें गोरखपुर में दर्शाई गई है, जो कि गलत है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि बखीरा झील किस जनपद में है। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देंगे। तो इस प्रश्न नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जबकि ऑप्शन ए में है मोती व गौर झील, ये रामपुर में है, सही है। ऑप्शन बी सुरहा ताल बलिया में है, ये भी सही है। ऑप्शन डी मोती झील व बलहायर झील, ये कानपुर में है। तो मोती झील ये रामपुर में भी है और कानपुर में भी है। ठीक है, तो सभी लोग इस ऑप्शन सी का राइट आंसर हमें ज़रूर बताएंगे कि बखीरा झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है। भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी वृंदावन, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा। मथुरा में भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। चलिए तो अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी वृंदावन, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वृंदावन। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र बनाया गया है। ये वृंदावन में है। इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अब चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया है। ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी वृंदावन, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र जो है यह लखनऊ के कोकरेल में बनाया गया है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वृंदावन में क्या है, वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र, और मथुरा में है भालुओं के पुनर्वास हेतु रेस्क्यू सेंटर। इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है अयोध्या, ऑप्शन सी है वृंदावन, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इस प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ है। ये नवाबों की नगरी लखनऊ में स्थित है। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा,
एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान ये कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। एलन फॉरेस्ट प्राणी उद्यान ये कानपुर जिले में स्थित है। चलिए अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इस प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान ये गोरखपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है रामगंगा नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी, ऑप्शन डी है गोमती नदी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी पर रामगंगा बांध ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध किस जनपद में है? तो वो है बिजनौर जनपद में। किस नदी पर? रामगंगा नदी पर। कौन सा बांध? रामगंगा बांध। चलिए इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी रामगंगा नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी रिहंद नदी। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिहंद नदी। ये रिहंद नदी पर दूसरा सबसे ऊंचा बांध है जिसे हम रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं। और ये रिहंद बांध जो रिहंद नदी पर स्थित है ये कहाँ है? तो ये सभी लोग बताएंगे कि रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। रिहंद बांध जो है ये उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? सोनभद्र में स्थित है। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? ऑप्शन ए है माता टीला बांध, ऑप्शन बी है सुकमा डुकमा बांध, ऑप्शन सी है परीक्षा बांध, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये माता टीला बांध, सुकमा डुकमा बांध, परीक्षा बांध ये सभी बांध झांसी जनपद में बेतवा नदी पर स्थित हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा
ये 15 था। अब अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि गंगा के किनारे कितने नगर बसे हैं। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि गंगा के किनारे कितने नगर बसे हैं। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 19। तो गंगा के किनारे कितने नगर बसे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26। गंगा के किनारे कुल 26 नगर बसे हैं। और इसी के साथ अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि यमुना के किनारे कितने नगर बसे हैं। गंगा के किनारे 26 नगर बसे हैं, तो यमुना के किनारे कितने नगर बसे हैं। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 18, वो ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 19। तो यमुना के किनारे कुल कितने नगर बसे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। यमुना के किनारे 10 नगर बसे हुए हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। जबकि गंगा नदी के किनारे कुल नगर कितने स्थित हैं, तो वो हैं 26। इसी के साथ अगले क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन डी सी है 10, ऑप्शन डी है 19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 19। यमुना नदी जो है ये उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। जबकि पूछा जाए कि यमुना के किनारे कुल कितने नगर स्थित हैं, तो वो हैं 10 नगर। चलिए इसी के साथ अब अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम का कारखाना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम का कारखाना है। ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी मोदी नगर। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम का कारखाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अफीम का कारखाना स्थित है। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुल 20 क्वेश्चन। तो आप लोगों को हमारे द्वारा ये तैयार किया गया कंटेंट कैसा लगा। अगर सभी लोगों को हमारे द्वारा तैयार किया गया कंटेंट अगर बेहतरीन लगा है, तो सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे तथा अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो साथियों इसी के साथ हम लेते हैं आप सभी लोगों से विदा। तो हमारी ओर से सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे।